गुड मॉर्निंग दोस्तों, इसके व्लॉग में आपका स्वागत है एक नए व्लॉग के साथ में। 26 जून 2025 सुबह के हुए 8:30। इस टाइम पैंगोंग लेक के अंदर है। हमारी बाइकें तैयार हो गई, वो देखिए सामने। अब चलने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से हैंडले के लिए। लगेज पूरा हो गया पैक। अभी तक तो बहुत बढ़िया साथ दिया इन बाइकों ने। 8 बजे का व्यू इस प्रकार का बड़ा मजेदार है। धूप बहुत तेज हो चुकी है। जैसे हमारे यहाँ 12 बजे धूप होती है, 8 बजे ही हो गई है। थोड़ी थोड़ी सांस फूल रही है, हेडेक भी हो रही है थोड़ी थोड़ी। चलिए मिलते हैं आपको रोड पे, हैंडले ले जाते हैं आपको इसी नज़ारों के साथ में। रास्ता मुझे भी नहीं पता, जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे बताते जाएंगे। ये हमारे कोटेज थे, ये पैंगोंग लेक बाय बाय करते हुए चल रहे। देखिए कितना बढ़िया नज़ारा सुबह लेक का। ये ऊपर वाला रास्ता जाता है हैंडले के लिए, ये मेरे लेफ्ट वाला रास्ता जाएगा। रोड तो अच्छी बनी हुई है। देखिए यहाँ से व्यू कितना बढ़िया आ रहा है लेक का। भाई नज़ारा तो है दोस्त पैंगोंग का। हवा चल रही है, ठंड तो है। लोग पैंगोंग लेक के किनारे टहल रहे हैं। 40 किलोमीटर के अंदर है ये जी, और इसका पानी खारा है। बड़े मजे की बात, समुद्र का पानी खारा तो सुना होगा, पर झील का पानी खारा है। देखिए कैसा कलर है, एकदम ट्रांसपेरेंट और ग्रीन कलर का। रोड तो बनी है भाई लेक के किनारे किनारे। देखिए क्या नजारा है। वाटर क्रॉसिंग आ गई भाई। देखिए पानी अभी कम है, ये बढ़ जाएगा पानी थोड़ी देर में। यही पानी लेक में जाके मिलता है। देखो ये जो झरने सारे लेक में जा पहुंच रहे हैं। भाई एक बढ़िया चीज बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आपको पैंगोंग लेक शुरू में अगर रुक जाते हो, अगर वहाँ किसी वजह से जगह नहीं मिलती, तो आप वहाँ से 6 किलोमीटर आगे आ जाइए, ये लोकेशन मिलेगी आपको। देखिए कितने सारे यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। वाजरा कैंप, दुनिया भर के कोटेज है यहाँ। मेरे कैमरे में कैसा आ रहा पता नहीं है, पर देखो इस तरफ पहाड़, और पहाड़ के ऊपर बर्फ, और बादलों से ढका हुआ देखो बर्फ ने। एक्चुअली पैंगोंग लेक बोलते हैं इसको, और एक्चुअली जो गांव बसे हुए हैं इनके नाम अलग अलग हैं। इस गांव का नाम है स्पामिक। पैंगोंग में आओ, घबराने की जरूरत नहीं। और दुनिया भर के यहाँ कैंपिंग वाला सिस्टम है, लोग यहाँ भी रुकते हैं आके, और कॉटेज यहाँ ही बने हुए गांव में। भाई वाह भाई, अब की है ना एक नई चीज़ मिली देखने को हमें। यहाँ पर डॉक्टर की सबकी फैसिलिटी है, मेडिसिन वगैरह मिल जाती है। भाई मज़ा आ गया लेक के किनारे घूमते घूमते। पैंगोंग लेक का नज़ारा। दोस्तों धूप का बहुत बढ़िया मजा आ रहा, और मैं अपनी बाइक पे बैठा हूँ। और देखिए हम हैंडले जा रहे थे, रास्ते में बहुत अच्छा व्यू दिखाई दिया पैंगोंग लेक का। और ये देखिए नज़ारा पैंगोंग लेक का, और वो ठीक सामने मान गांव है। देखिए नज़ारा बहुत बढ़िया था, इस बारे हमने कहा चलो आपको दिखाया जाए, क्योंकि आप जाएंगे हानले तो कोई भी ऐसा व्यू नहीं दिखाएगा, और मैं इतना बढ़िया व्यू दिखा रहा हूँ आपको, आनंद आ जाएगा आपको। और हैंडले से जाने वाले रास्ते के बारे में बता दें। पैंगोंग से निकलना है आपको हैंडले के लिए, और तो उसमें बीच बीच में गाँव आ जाएंगे। पहला पड़ेगा गाँव स्पामिक, और उसके बाद पड़ेगा मान, और मान के बाद क्या पड़ता है आपको लेके चलते हैं। देखो जी रास्ते का व्यू बताते जाएंगे, नज़ारे दिखाते जाएंगे। पानी आ गया, रोड़े भी बहुत ज़्यादा है। मेरठ 7 किलोमीटर बाद पड़ेगा एक गांव। भाई लेक तो बड़ी विशाल है भाई, लेक खत्म होने का ही नाम नहीं ले रही। तीसरे नंबर का ये गांव आ गया मेरठ ग्राम। ठीक है जी, हानले जाते हुए छोटे छोटे ये गांव पड़ते हैं, और इसका कहीं जिक्र नहीं है, कोई भी ब्लॉक में जिक्र नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सब बकवासबाजी करते हैं लोग। भाई यहाँ तो हरियाली बहुत है भाई लगता नहीं है कि लद्दाख में घूम रहे हो। और यहाँ भी कैंपिंग और रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी है। वहाँ मत रुको भाई शुरू में। भाई वाकई ये सुकून की जगह है। चलो दुकान मिल गई थी, हमने कहा क्यों ना चाय पी ली जाए भाई। नज़ारा नज़ारा
बैंकॉक से 1 घंटे चलने के बाद में हम लोग एक गांव बता मिरक, यहाँ रुके थे सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए। एक शॉप है ये, और ये मिरक का नज़ारा है। ये बाइक हमने खड़ी करी और सॉफ्ट ड्रिंक पी जा रही है, और ऐसा व्यू है। कहीं स्वर्ग है कहीं धरती पर तो पैंगोंग लेक पर, और कहीं भी नहीं है। बहुत अच्छा लगा हमें आगे, क्योंकि लास्ट आए थे पैंगोंग लेक पर पीछे से चले गए थे। और ये जो रास्ता है हेनले वाला, बहुत बढ़िया रास्ता, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं इस पे। चाय पानी पीने के बाद में हो गई ऑन द वे। 3 गांव पड़ चुके ये, अब इसके बाद 14 गांव पड़ेगा। खेती होती देखो भैया। अब हम पहुंचे चुलसुल गांव। बीच में बूंदाबांदी हो रही थी, जिसकी वजह से हमने कैमरा बंद कर रखा था, और कैमरा बंद करने के बाद में अभी खोला है। और देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है, और भागे चले जा रहे हैं। रोड अभी तक तो अच्छी है, नज़ारा अच्छा आ रहा है, और इसी नज़ारे के साथ में आपको लेके चल रहे हैं आगे की ओर। और देखिए गांव से पहले लोगों ने अपने खेतों में जानवर से बचने के लिए पत्थरों की दीवार लगा रखी है, और ये पत्थरों की दीवार से ही, वैसे जानवर तो कोई है नहीं ज़्यादा, पर जो भी है उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें लगा रखी हैं। और हम पहुंच गए चेक पोस्ट पर, और चेक पोस्ट पर पेपर चेक कराएंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। हर्ष कुमार जी गए पेपर चेक कराने, पेपर चेक हो चुके, अब चलते हैं। ये गांव बड़ा शांत गांव, खेती होती है, अपना गेहूं उगाते हैं। गए देखिए सामने ब्रिज से जाएंगे हम। देखिए जी टेम्परेरी पुल अच्छा तो काम कर रहा था, नहीं तो पानी में से निकलना पड़ता। छिस्कुल तक तो रास्ता अच्छा था, इसके बाद गाड़ी नहीं दौड़। सक्षम 47 चिस्कुल, भारत तिब्बत पुलिस। ये पैस थोड़ा सा खराब कितना है पता नहीं। चिस्कुल में ये वार मेमोरियल बनाया हुआ है यहाँ पे, और वार मेमोरियल वाला रास्ता जाता है ये सीधा हेनले। रोड तो बड़ी ख़राब है भाई। चिस्कुल के बाद ऐसा रास्ता मिला हमें, भाई भागे चले जा रहे हैं। देखिए कैसे धूल उड़ रही है। कष्ट में आनंद, जिसने ढूंढ लिया जीवन में सब कुछ ढूंढ लिया। ये वार मेमोरियल है, और इसके बाद में यहाँ से देखने के बाद में हम निकलते हैं आगे की ओर। ये देखो जी लद्दाख, हमें चलते चलते 1 घंटा हो गया इस धूल में, इस रास्ते में खाक छान रहे हैं हम। खाक दिन के 1 बजे हैं, खाक छानते छानते अब रोड मिली है बहुत देर बाद, और थोड़ा सा कंटोनमेंट एरिया दिखाई देने लगा है। ये जो मेरे लेफ़्ट साइड में है, ये जो खंबे गड़े हुए तार के साथ में, तो लगता है कि ये आर्मी का एरिया है। चलिए देखते हैं कुछ खाने पीने की कहीं व्यवस्था हो जाए तो देखा जाए। सुबह से नाश्ता करके निकले थे, उसके बाद भूख लगने लगी, 1 बज चुका है। और जी अभी तक बीच में कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली जो खाने पीने वाली अच्छी हो, क्योंकि 11 बजे करीब जो हमने चाय पी थी और सॉफ्ट ड्रिंक पी थी, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं लिया है। चलिए आ तो रहा है कुछ एरिया सा, पीछे लिखा हुआ था एक कैफ़े, लिखा हुआ था, एक बोर्ड लगा हुआ था, तो देखिए कौन सा कैफ़े है। कुछ मिल जाए खाने पीने के लिए तो खा पी के हेनले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दिखाई तो दिया है कुछ। इस पहाड़ों के बीच में हम लोगों ने यहाँ करा नाश्ता। कैफ़े 18 के। नाश्ता पानी हो गया, अब चलते। समोसे मिल गए भाई, यहाँ मज़ा आ गया। और जी अब यहाँ से आगे चलते हैं, ऐसी एंजॉय लेते हुए जा रहे हैं पहाड़ों के बीच में। देखिए जी गांव का तो व्यू बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है भाई नज़ारा। एक चेक पोस्ट आई है यहाँ, भारत तिब्बत पुलिस, सक्षम 47 लोमा, तारा चौकी। जगह जगह चौकी पर नाम लिखवाना पड़ता। गए हर्ष कुमार, रजिस्ट्रेशन नंबर बताएंगे और फ़ोन नंबर बताएंगे और गाड़ी का नंबर बताएंगे, एंट्री करवाते हैं, फिर चलते हैं आगे की ओर। एक बंदा और खड़ा हुआ था, थोड़ा सा टाइम लगेगा। तारा चौकी इस जगह का नाम है, लोमा। एक चिस्कुल में पूछा था रजिस्ट्रेशन नंबर, एक यहाँ पूछा था। रेत उड़ रहा है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, रेत की आंधी चल रही है, बहुत खतरनाक रेत है भाई। किसी को रास्ता नहीं पता, बाइक दौड़ा ही रहे हैं खाली, हम तो अनुमान से चल रहे हैं। ले ले मजा ले जिंदगी का। ये देखो जी झील है, झील। आह 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 आह, क्या व्यू आ रहा है।
अरे भाई क्या पानी चल रहा है भाई, शुक्र है भगवान का कि रास्ता बना दिया भाई इन लोगों ने। इन रास्तों में से पानी में से बाइकें निकालनी पड़ती थी, यहाँ फौजी तो रास्ता बना लिया। ये मैप बना हुआ क्या बोल रहा है, हानले 69 किलोमीटर। यहाँ भी एक चेक पोस्ट है जी भाई, एंट्री करानी पड़ती है बीच बीच में। हो गया, चलो जी अब हो गई यहाँ से परमिशन आगे जाने की हमारी हैनले। चलो, कितना सुंदर दृश्य है और उसके साथ में कितने खतरनाक पहाड़ हैं। मौत और जीवन एक साथ चलता है। देखिए सड़क कितनी बढ़िया बना रखी। चेक पोस्ट से आनंद लेते हुए हम लोग पहुँचे हैं एक तिराहे पर, जो कि दो तरफ रास्ता है। ये राइट वाला जा रहा है न्यूमा और लेफ़्ट वाला जा रहा है हैनले। तो हम चलते हैं हैनले की ओर, लेफ़्ट होके चलेंगे और हैनले के बाद देखिए क्या क्या आता है, कितनी देर में पहुँचते हैं आपको बताते हुए चल रहे हैं। पहले आएगा रंगो, वह रेत की आंधी बहुत ज्यादा चल रही है जिसकी वजह से खड़ा नहीं हो जा रहा। 3 का टाइम है, दोपहर में एकदम तेज धूप है, आंधी बहुत तेज चल रही है। होठ फट गए हैं हमारे, मुंह चटक गया है। रंगो की दूरी है 5 किलोमीटर अभी यहाँ से। लोमा के बाद आएगा हैनले, पता नहीं बीच में कुछ आए तो। मौसम का नज़ारा लेते हुए अभी हम हैनले के पास में आ गए हैं। यहाँ से दिखाई देने लगा है हैनले, क्योंकि वो जो साइड में बोर्ड लगे हुए हैं, किसी पे 3 किलोमीटर का 4 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ है लगना, तो हम देखते हुए चल रहे हैं। एक साइड में देखिए हरियाली कितनी बढ़िया है, बहुत मज़ेदार हरियाली है। और जी सामने कंटोनमेंट एरिया भी आ रहा है, आर्मी का एरिया है। तो जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक कैमरा से आपको दिखाते हुए लेके चल रहे हैं। ये एक्चुअली में जहाँ अब दिखाई दे रही है जगह, जो साइड में है मेरे, खाली टेंट का बना हुआ है। और ये सामने देखो लिखा आ गया आई लव यू हैनले। अब यहाँ ये रास्ता इधर जाता है या सीधा जाना पता नहीं है। सीधा वैसे जाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि मेन सिटी वही है, जो ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे हम लोग और उस ब्रिज के बाद में पहुँचते हैं हम लोग। पैंगोंग से चलने के बाद में हम लोग पहुँचे हैनले 5:30 बजे। और हैनले में आने के बाद में हमने यहाँ पर लिया है एक रूम। और इस जगह बताते हैं आपको कैसा है यहाँ पे। ये है होम स्टे, कलसांग होम स्टे। और ये पीछे का नज़ारा है हैनले का। और रूम मिला हमको 2500 रुपये में 2 जनों के लिए, जिसमें डिनर और ब्रेकफास्ट है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.